जंगल में रहने वाली गोरी कवि सबसे अलग दिमाग की थी। वो किसी से भी बनाकर ना रखती, वो दूसरों से लड़ाई करती, वो दूसरों की बुराइयां करती थी। गोरी बहन, मेरे बेटे ने उड़ना सीख लिया है। तो मैं क्या करूं? जाकर उड़ाओ अपने बेटे को, मुझे क्यों बता रही हो? मैंने खुशी से आपको बताया और आप हमेशा की तरह लड़ना शुरू कर दी हो। फिर लूसी गोरी के पास आती है। गोरी, गोरी बहन, मैंने नया घर बनाया है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या लेन देन तुम्हारे नए घर से? जाकर रहो अपने नए घर में। ऐसे वो कवि सभी पक्षियों के साथ उल्टी ही बात करती थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी पक्षी उस कवि से दूर होते गए। अब कोई भी उस कवि से बात नहीं करता था। रानो चिड़िया उस कवि के पड़ोस में ही रहती थी। गोरी कवि उससे भी बहुत जलती थी। वो हर समय उसे तंग करने का कोई न कोई नया उपाय बनाती रहती। गुड़िया बेटी, आज हम अपने सारे दोस्तों को दावत पे बुलाएंगे। आप जाएं, कबूतर अंकल और मिठू अंकल को बता आए। मैं बुलबुल को बता आती हूँ। मम्मा, अभी अभी हरियाली आंटी नदी की तरफ गई है, मैं उन्हें बता आती हूँ। ऐसे वो माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। हरियाली आंटी, आज आपकी दावत है हमारे घर, आप जरूर आना। कबूतर अंकल, मामा ने भेजा है मुझे, आज शाम का दाना आप मेरे घर आकर खाना। फिर तो बहुत मजा आने वाला है आज शाम। ऐसे गुड़िया सबको बता देती है। गोरी बहन, आज शाम आप भी जरूर आना, मैंने सारे पक्षियों को दावत पे बुलाया है आज शाम। मैं काली गोरी हूँ, मैं दूसरे पक्षियों के साथ बैठकर भोजन नहीं खा सकती, और वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं आऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारी बेइज्जती करवा दूंगी दूसरे पक्षियों के सामने, मैं शर्मिंदा करूंगी तुम्हें। ऐसे सोचकर जल्दी से गोरी कवि चिड़िया के घर जाती है और चिड़िया के भोजन में कंकरिया मिला देती है। अब जो भी पक्षी दाना खाएगा अब टूटेगा उसका चोंच। शाम भी हो जाती है, पक्षी भी आ जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारी पड़ोसन गोरी कवि नहीं आएगी क्या? हरियाली बहन, मैं गई थी उसे आमंत्रण देने, मगर वो उल्टी सीधी बातें करने लगी। सबसे पहले मीठू तोता दाना खाने लगता है। मेरी चोंच में कंकरी लगी है, दाने में कंकरियां हैं। चिड़िया, ये तो बहुत बेकार का दाना है, इसे तो अच्छा था आप हमारी दावत ही ना करती। बुलबुल भी गुस्से में थी। ऐसा मजाक आप भी हमारे साथ कर सकती हो, ऐसा नहीं सोचा था। गुड़िया बेटी, क्या ये शरारत आपकी है? मम्मा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने मम्मा को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा कैसे कर सकती हूँ? सब चले जाते हैं, सब दाना खाए बिना ही चले जाते हैं, जिन्हें देखकर गोरी कवि बहुत खुश हो रही थी। रुके रुके, आप सब मेरी बात सुने। मगर कोई नहीं सुनता। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी सबको बुला रही थी, जिसे देखकर गोरी हंसते हुए कहती है, दाने में कंकरिया डालकर दावत करती हो अपने दोस्तों की, ऐसा दाना कौन खाएगा? गोरी, ये शरारत तुमने ही की है, मगर याद रखना आज के बाद मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मिठू तोता पेड़ पर बैठा हुआ अपना अमरूद खा रहा था कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। ओए मोटी चोंच वाले मिठू, ये अमरूद मुझे दो। शकल देखी है अपनी, चल भाग यहाँ से काली कलौती। गोरी मिठू से वो अमरूद छीनकर भाग जाती है। मिठू भी पीछे से उड़ता है। गोरी आगे आगे, मिठू पीछे पीछे, मगर गोरी कहाँ पकड़ में आने वाली थी, वो तो भाग जाती है। गंदी गंदी बुरी कवि मेरा अमरूद ले गई, मैं भी छोड़ूंगा नहीं इसे। जंगल के करीब ही किसान का खेत था। वहाँ कौवे हर रोज किसान की मकई खा लेते थे। किसान बहुत परेशान था। एक दिन उसकी पत्नी किसान से कहती है, किसी तरह आप एक कौवा पकड़कर अगर उसे खेत में बांध दो तो कोई भी कौवा हमारी फसल नहीं खाएगा। तो फिर आज ही मैं कोई कौवा पकड़ता हूँ।
किसान अपना जाल उठाकर चलता है, जिसे देखकर सभी कौवे दूर भाग जाते हैं। किसान चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। वह एक जगह दाना डालकर जाल लगा देता है और थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। उड़ती हुई गोरी कभी जब वहां से गुजरती है तो इतना सारा दाना देखकर वहां आ जाती है। आज तो बिना मेहनत के ही भोजन मिल गया, पेट भर खाती हूँ। गोरी अभी बैठी ही थी कि किसान अपनी रस्सी खींच लेता है और गोरी कभी जाल में फंस जाती है। किसान भी भागकर चला आता है। छोड़ दो मुझे इंसान, मैं तुम्हारी किसी काम की नहीं हूँ। कोई चिड़िया पकड़ो या कोई सफेद कबूतर, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। काली कवि चुप करके बैठ जाओ। किसान जाल लेकर वापस जाता है। गोरी की पड़ोसन रानो चिड़िया गोरी को जाल में फंसा देख लेती है। ये तो गोरी कवि है, ये जाल में कैसे फंस गई होगी? मम्मा, हमें इसकी मदद करनी होगी। चिड़िया भागी भागी मिठू के पास जाती है। मीठू मीठू जल्दी चलो मेरे साथ, किसान गोरी को पकड़ लिया है। अपनी तेज चोंच से तुम वो जाल काट दो। मगर चिड़िया बहन, कल उसने मेरा अमरूद छीनकर खा लिया था। वो मुसीबत में है मीठू, हमें उसकी मदद करनी होगी। मीठू चिड़िया की बात मानकर उसके साथ जाता है। किसान ने गोरी की टांग को रस्सी से बांधकर पेड़ से बांधा हुआ था। मीठू चुपके से जाकर अपनी तेज चोंच से वो रस्सी काट देता है और गोरी उड़ जाती है। वो बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि वो हमेशा दूसरे पक्षियों से लड़ती थी, मगर आज उन्हीं पक्षियों ने उसकी जान बचाई थी। मीठू मेरे भाई, चिड़िया मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं फिर कभी आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। पहले मेरा अमरूद ला कर दो, फिर माफ करूंगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।